मथुरा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ की जन्माष्टमी बेहद खास है। देश भर की तस्वीरें आप देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ की जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उसे देखकर आप भी कहेंगे कि राधे राधे। तो बहुत सारे यहाँ पर भक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप श्री कृष्ण जन्मभूमि का ये मुख्य द्वार देख लीजिए, बेहद भव्य तरीके से इसे सजाया गया है और धीरे धीरे जैसे ही शाम होगी तो और भी ज्यादा इसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। मथुरा में भगवान कान्हा और राधा रानी के दर्शन के लिए भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मथुरा वृंदावन में करीब 10 लाख भक्त पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा भी लगा सकते हैं। सुबह से ही लोग दर्शन के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कान्हा के भक्त ही भक्त नजर आएंगे और ये भक्त वो भक्त हैं जिन्होंने बहुत पहले से प्लानिंग कर ली थी कि वो यहाँ पर आकर ही अपनी जन्माष्टमी मनाएंगे। तो देखिए, तो कोई भजन सुनाना चाहेंगे कान्हा के लिए आज? भजन तो देखिए, भजन तो नहीं सुनाएंगे लेकिन मन में श्रद्धा पूरी है। ये कोई भजन सुनाना चाहते हैं? आनंद उमंग भयो जय हो नंदे लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, हो नंद घर आनंद भयो जय हो नंदे लाल की, आनंद उमंग भयो जय यशोदा लाल। आप कुछ सुनाना चाहेंगी कान्हा के लिए? कहाँ से आई हैं? एमपी से आई हैं। दमोह से आए हैं। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। उत्साह बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है। अच्छा, आज की अगर हम बात करें तो आज शाम को जो खास पूजा होनी है उसमें भी सभी लोग शिरकत करने वाले हैं। कब से प्लानिंग कर ली थी आपने कि यहाँ पर ही आना है जन्माष्टमी पे? 2 महीने पहले से प्लान। आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लगा तो आप बताइए। योगी आया, हमको खुशी हुई। वैसे योगी है, वैसे हमारे मुख्यमंत्री होते तो और आनंद आता। हमारी सरकार में योगी मुख्यमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा होगा। योगी मुख्यमंत्री बन जाए बस सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। योगी जी तो मुख्यमंत्री ही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री बन जाए तो सोल्व हो जाएगा। मोहन यादव भी काम करे योगी भाई जी। देखिए, मध्य प्रदेश से भी लोग पहुंचे हुए हैं और उत्तर प्रदेश में योगी बंगाल से हर जगह से आए हैं। योगी सरकार की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाषणों में योगी जी ने जो एक बात की कि गौ संरक्षण की, तो मैं कहना चाहूंगा कि जो आज कृषि कर रहे हैं जो भी किसान, उन्हें अपने घर में गाय पालनी चाहिए और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि गौशालाओं से तो गाय बचती है लेकिन जब गायों को हम अपने घर में रखेंगे तो गायों को हम अधिक संरक्षण दे सकते हैं, जिससे हमें सरकार की भी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। आपने भी योगी जी को सुना अभी अंदर, क्या कहा उन्होंने? योगी जी ने अपनी विरासत के बारे में बोला, जो 5000 वर्ष से हमारी विरासत चलती आ रही है, ये हमारी धरोहर है और इसका संरक्षण उनका दायित्व है। तो इस दायित्व को उन्होंने बखूबी हमारे सामने बताया कि हमने किस तरह से पूरा किया है। जिस तरह से अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करने में सहयोग किया, जिस तरह से ये अपना हमारे बराबर में जो कलंक खड़ा हुआ है मस्जिद के लिए, इसके भी लिए काम चल रहा है। आने वाले भविष्य में हो सकता है कि ये कलंक मिट जाए और ये मंदिर और भव्य बन जाए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए, मौका जन्माष्टमी का है, मौका जन्माष्टमी का है। हरि बोल कन्हैया लाल की, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इससे पहले आपने देखा मौका तो जन्माष्टमी का है, लेकिन क्योंकि कल ही 15 अगस्त का दिन अभी बीता है तो देशभक्ति भी लोगों की यहाँ पर उमड़ उमड़ कर बाहर आ रही है। और साथ ही अभी अभी इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भाषण सुना है और उसके बाद उनके अंदर की जो कह सकते हैं इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो अपने जय जय राधे हरे मुरारी। कोई भजन सुनाना चाहता है एक्सक्लूसिव, सबसे अच्छा भजन जो गाते हैं? कोई सिंगर है हमारे यहाँ पर? आगे आइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला,
सुध विसरा गया मोरी रे, सुध विसरा गया मोरी। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर अंदर मंदिर की सजावट की गई है, उस पर कुछ कहना चाहें आप? ऑपरेशन सिंदूर हमारे जो भारत के हमारी बहनें थी जिनका सुहाग उजाड़ा गया, ये दुश्मनों को पता होना चाहिए कि अगली बार अगर आंख उठा के देखा तो जिसने आंख उठा के देखा वो समूल नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस ऑपरेशन सिंदूर को यहाँ पे बताया गया है कि हम हर मोर्चे पे तैयार हैं, आप छू के देखो एक बार। चलिए, तो और भी श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि बहुत लंबी कतार है, जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी। मैं कैमरा पर्सन दिनेश से कहूंगी कि एक बार तस्वीर दिखा दीजिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी ये जो द्वार है ना, वहाँ से यहाँ तक आपको श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आएंगे। तो बहुत ही भव्य तस्वीर, और धीरे धीरे जैसे ही शाम होगी तो ये जो है जगमग हो जाएगा पूरे तरीके से द्वार। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज शाम को जो अर्पित की जाएगी पोशाक, जो भगवान श्री कृष्ण को पहनाई जानी है, वो भी अपने आप में खास है। सोने चांदी की तारों का इस्तेमाल इसको बनाने में किया गया है। पिछले कई महीनों से इसे डिजाइन किया जा रहा था और आज की पोशाक भी बहुत ज्यादा डिजाइनर होने वाली है। ये कुछ कहना चाह रही है, कान्हा की भक्त हमारे पास आ गई है, कुछ कहना चाहती हैं? जी, राधे राधे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बहुत खूब। तो देखिए, मन में आपकी भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। अच्छा, तो आज शाम की पूजा की मैं बात कर रही थी, आज शाम की पूजा भी बेहद खास होने वाली है। कोई भजन भी गाना चाहती हैं? तो बहुत ही प्यारी। राधे राधे मेरो है, आप भी इनको थोड़ा हौसला दीजिए। नंदलाल मेरो है। तो देखिए, मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए। बहुत ही प्यारी भक्त कान्हा की हमारे साथ मौजूद थी। बहुत सारे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन शाम की पूजा के बारे में मैं आपको बता रही थी। शाम को जो पूजा होनी है बेहद भव्य, बेहद खूबसूरत होनी है। और जिस झूले में बिठाया जाएगा भगवान श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल, क्योंकि बाल स्वरूप की पूजा इस दिन की जाती है, वो झूला भी बेहद खास होने वाला है। सिंदूरी फूलों का इस्तेमाल उसके लिए किया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही भव्य तरीके से आपको आज जो है भगवान श्री कृष्ण सजे हुए नजर आने वाले हैं। और पूरे तरीके से जिन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो परिस्थितियां पूरे तरीके से वहाँ पर डेवलप की जाती हैं। और कुछ और लोग, कहाँ से आए हैं आप? उन्नाव से। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। राधे राधे का जयकारा लगा दीजिए। कोई भजन सुनाना चाहते हैं? नहीं। तो देखिए, एक एक कर सब श्रद्धालु आ रहे हैं। और शाम की पूजा का मैं जिक्र कर रही थी। शाम को जो पूजा होगी, पूरे तरीके से जो परिस्थितियां होती हैं, जिस वक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उन परिस्थितियों को दर्शाया जाता है। और अंदर की तस्वीरें भी शाम तक न्यूज 18 आपको लगातार दिखाता रहेगा। और यहाँ की जो रौनक है वो थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि और ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। जैसे जैसे सूरज थोड़ा सा नीचे जाएगा, शाम होगी, लाइट जगमगाने लगेंगी, तो आप देखेंगे कि इससे ज्यादा खूबसूरत जन्माष्टमी आपने कहीं नहीं देखी होगी। बहुत अच्छा। भजन के लिए एक और हमारे पास सिंगर आ गए हैं, चलिए। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या जाने, अपना रिश्ता पुराना है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में पाया है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का बसेरा है। श्याम तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कहाँ से आए हैं आप? मध्य प्रदेश, एमपी। मध्य प्रदेश से। देखिए, मध्य प्रदेश के बहुत सारे श्रद्धालु हैं, बहुत सारे जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं कान्हा की भक्ति में।
अच्छा, शाम की पूजा की जैसा कि मैं बात कर रही थी, शाम को जो पूजा होनी है वहाँ पर पूरी परिस्थितियाँ, जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है, खीरे में से भगवान श्री कृष्ण को सिक्के के जरिए जो है काट कर उनके लड्डू गोपाल स्वरूप को निकाला जाता है। उसके बाद पूरी वो प्रक्रिया वहाँ पर दर्शाई जाती है। उफनती हुई यमुना नदी को पार कराया गया था, छोटे से थे जब भगवान जी। उनके जीवन के जो संघर्ष है वो हमें जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं भी देते हैं, जिनके बारे में भी हमें जानना चाहिए। लेकिन आज शाम की जो खूबसूरत तस्वीर होगी वो न्यूज़ 18 पर देखने के लिए आप जरूर हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो और भी कुछ लोग हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। कोई भजन गाना चाहता है? भजन के लिए खड़े हैं आप? भजन गाना चाहते हैं? नहीं भजन नहीं जाना चाहिए, बस प्रभु दर्शन करने आए। जी जी। तो देखिए, अभी भी आप देखेंगे बहुत लंबी कतार है। वहाँ की एक बार तस्वीर आप दिखा दीजिए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी श्रद्धालु ही श्रद्धालु हैं और लाखों लोगों के पहुंचने की बात आज के दिन कही गई है। 10 लाख से ज्यादा लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इन सभी लोगों ने पहले से ही प्लानिंग कर ली थी कि जन्माष्टमी वाले दिन तो हम यहीं पर जन्माष्टमी मनाएंगे, क्योंकि बाकी जन्माष्टमी एक तरफ, मथुरा की जन्माष्टमी एक तरफ। इसके साथ ही लगातार हम देख रहे हैं कि शुभकामनाएं भी दी जा रही हैं। मथुरा से सांसद हैं जो हेमा मालिनी, उनकी तरफ से भी शुभकामनाएं दी गई है। तमाम लोगों को जन्माष्टमी को लेकर शुभकामनाएं दी गई है और साथ ही ये भी कहा गया है कि आप अपने घर पर अगर जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं तो आप बेहद उत्साह के साथ मनाएं, और मथुरा में अगर आप आए हुए हैं तो यहाँ के जो तमाम नियम कानून है उनका भी पालन करें और साथ में अपनी जन्माष्टमी को भी बेहद खूबसूरत तरीके से मनाएं। साथ ही उन्होंने कलाकार और कृष्ण भक्ति होने के कारण कहा कि मैं जो ये जन्मोत्सव है अपनी प्रस्तुति से मनाऊंगी। ये बात उन्होंने कही है। क्या कुछ कहा है हेमा मालिनी, चलिए आपको सुनवाते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। आप सभी ब्रजवासियों को हमारे कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव की बधाई और अनंत शुभकामनाएं। एक कलाकार और एक कृष्ण भक्त होने के नाते मैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी जन्माष्टमी के पावन अवसर पर अपनी कला की प्रस्तुति के माध्यम से ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव को मनाऊंगी। आप सब भी अपनी साधना से कृष्ण भक्ति में लीन हो जाएं, अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण के प्रति दिव्य प्रेम, श्रद्धा और समर्पण का दीप जलाएं। जय श्री कृष्ण, हैप्पी जन्माष्टमी। तो सुना आपने अभी अभी हेमा मालिनी को, किस तरह से उनकी तरफ से देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी गई, साथ ही साथ अपनी प्रस्तुति का भी उन्होंने जिक्र किया। अब आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छोटे से बच्चे को प्यार दुलार करते दिख रहे हैं। आप देखिए, छोटे से बच्चे को कान्हा यहाँ पर बनाया गया है और इसे सीएम योगी आदित्यनाथ प्यार दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं। ये कोई पहला मौका नहीं है जब सीएम योगी आदित्यनाथ का बाल प्रेम नजर आया हो। जब भी वो जहाँ पर भी पहुँचते हैं, कई कार्यक्रमों में जाते हैं, जब भी कोई छोटा सा बच्चा वहाँ पर दिखाई देता है तो कुछ इसी तरह से प्यार दुलार करते हुए सीएम योगी नजर आते हैं। बच्चों के साथ उनका जो प्रेम है वो काफी पुराना है और कई बार बच्चों का अन्नप्राशन कराते हुए भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। तो छोटे छोटे बच्चों के साथ ये खूबसूरत तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। साथ ही मथुरा में जन्माष्टमी की धूम लगातार न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। लगातार आप हमारे साथ बने रहिएगा और न्यूज़ 18 पर ये लाइव कवरेज लगातार जारी है। रात के 12 बजे तक ये खूबसूरत तस्वीर आप न्यूज़ 18 के जरिए देख पाएंगे। और रात को जो पूजा अर्चना होती है, जो पूरा का पूरा वहाँ पर सजाया गया होता है भव्य तरीके से, और साथ ही उन परिस्थितियों को क्रिएट किया जाता है जिन परिस्थितियों में जन्म लिया था भगवान श्री कृष्ण, जिन परिस्थितियों में पैदा हुए थे। जैसा कि कहानी तो आप जानते ही हैं इसके पीछे कि जो मथुरा का दुष्ट राजा जिसे कहा जाता था, जो कि कृष्ण भगवान के मामा थे कंस, उनको ही जब ये पता चला कि 8वां पुत्र जब देवकी के होगा तो वो मुझे मार डालेगा, तो उसके बाद जैसे ही उन्हें ये पता चला तो उन्होंने कैदी बना दिया, उन्होंने जेल में डाल दिया देवकी और वसुदेव जी को। तो उसके बाद जिस दिन ये जन्म होना था, जिस दिन कान्हा को इस प्रकट होना था, उस वक्त सभी द्वारपाल सो जाते हैं, सभी जो पहरेदार होते हैं उन्हें अचानक नींद आ जाती है और सभी द्वार अपने आप खुल जाते हैं। यही शक्ति है, यही भक्ति है भगवान श्री कृष्ण की। और इसी से जुड़ी तस्वीरें भी चलिए मथुरा की दिखाते हैं आपको लगातार।
कहानी तो आप जानते हैं, पौराणिक कथाएं तो आपने बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ की जो खूबसूरती है, यहाँ पर महसूस रहकर जो आप महसूस कर पाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ अपनी जुबानी, क्योंकि यहाँ पर जो पॉजिटिविटी इस वक्त आप देख सकते हैं और बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आज मथुरा की इस पावन धरती पर आने का मौका उनको मिला, और ऐसा ही महसूस यहाँ पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? राधे राधे। राधे राधे। वृंदावन आए हैं दर्शन करने के लिए, कृष्ण जन्मभूमि पर भी दर्शन करने के लिए आए हैं। अपने कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं? नहीं, हाँ 50-51 यात्री हैं हमारे साथ, पूरी उसके साथ आए हैं, भक्तों के साथ। जयकारा लगा दीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक भजन भी सुनाना पड़ेगा। हम हैं बिहारी जी के, बिहारी जी हमारे, दर्शन के आए हैं, दर्शन को आए हैं तुम्हारे ही द्वारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो देखा आपने, ये भी कुछ कहना चाहते? हम बिहार से आए हैं, सहरसा जिला से। हमको बहुत अच्छा लगा आज, और सबसे बड़ी बात खुशी है कि आज नगरी में हमें एक बाबा का भी दर्शन हो गया, योगी बाबा का, और बहुत अच्छा लगा हमको आज। तो अभी सीएम योगी से भी इन्होंने मुलाकात की है, यानी कि उनके संबोधन को सुना है, उनके भाषण को सुना है। और आप कुछ कहना चाहेंगे? कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? हम मथुरा के यही हैं। मथुरा के ही हैं। तो ब्रजवासी क्या कहना चाहेंगे आज के दिन, जो ब्रज में पधार रहे हैं, जो यहाँ पर मथुरा में आ रहे हैं लोग, उनको क्या कहना चाहेंगे? सबको धन्यवाद कहना चाहते हैं। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। आज भगवान का जन्म नहीं होता है, भगवान तो स्वयं प्रकट हुए हैं। भगवान का जन्म नहीं होता, जन्म तो हम लोग अपने घर में मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे। भगवान तो साक्षात प्रकट हुए हैं, उनके दर्शन करके हम बहुत अपने को धन्य मानते हैं। अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं लोग कि आज के दिन उन्हें यहाँ पर रहने का मौका मिला। आप कुछ कहना चाहते हैं? एक भजन गाएंगे। गाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले बाके बिहारी लाल की जय। कुछ कहना चाहते हैं? जी, जो यहाँ पे कहा मथुरा में विशेष महत्व होता है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है और बड़ा आनंद उत्सव होता है। ठीक है ना, धन्यवाद। राधे राधे। तो देखिए, बहुत सारे भक्त हैं यहाँ पर मौजूद। चलिए एक बार फिर से ये भव्य तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ, और कुछ ही वक्त के बाद आपको अंदर की तस्वीर भी हम दिखाएंगे। अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर की तर्ज पर सजावट की गई है, वो भी न्यूज 18 आपको लगातार दिखाता रहेगा। आप लगातार न्यूज 18 पर बने रहिएगा। न्यूज 18 पर जन्माष्टमी की धूम हम आपको दिखा रहे हैं। ये महा कवरेज लगातार न्यूज 18 पर जारी रहेगी।